अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जुमला इस्मिया का, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि हमने इसमें अलम को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया और जुमले बना दिए, और उसके बाद हमने पिछली वाली क्लास में भी ज़माइर को पढ़ा, यानी प्रोनाउंस को पढ़ा, और ज़माइर को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करके हमने जुमले बनाए। तो अब यहाँ पर बारी आई है अस्माए इशारा की। अब हम आज की क्लास में अस्माए इशारा को पढ़ेंगे और अस्माए इशारा को पहले जानेंगे अच्छे से, और उसके बाद जो है अस्माए इशारा को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे और मुब्तदा और ख़बर को बनाएंगे, यानी जुमला इस्मिया को बनाएंगे, ठीक है जी। और आपको याद होना चाहिए कि अस्माए इशारा जो हैं ये मारिफा की अक़साम में से हैं, ठीक है ना, तीसरी किस्म है। हमने मारिफा की 5 अक़साम पढ़ी, हालांकि 7 अक़साम हैं, लेकिन हमने कितनी पढ़ी? हमने 5 पढ़ी। कौन कौन सी? इसमें आलम, ज़माइर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला और मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है ना। तो हमने इसमें आलम से भी जुमले बना दिए, ज़माइर से भी जुमले बना दिए। अब रही बात यहाँ पर अस्माए इशारा की, ठीक है ना, जो तीसरी किस्म है। तो अब हम आज की क्लास में पहले अस्माए इशारा को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है इनसे जुमले बनाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को अच्छे से नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना शुरू करें, ताकि आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ जाए। और जो लोग हमारी चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि अस्माए इशारा किसे कहा जाता है। देखिए, अस्माए इशारा जो है ये वो अस्मा है जिन्हें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए वज़ा किया गया हो। अब इसका क्या मतलब है इसको आप आसानी से पहले समझ लो। जैसे मैं कहूँ ये कलम मेरा है, वो किताब तुम्हारी है। ये कलम मेरा है, वो किताब तुम्हारी है। ये मस्जिद खूबसूरत है, वो मस्जिद बड़ी है। अब देखिए, इन जुमलों के अंदर में ये और वो ला रहा हूं, इन्हीं को कहा जाता है इशारा, यानी दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, इनको कहा जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स, यानी अस्माए इशारा, ठीक है ना। ये हमारे अस्माए इशारा है, इनको आपने सिंपली याद रखना है, ठीक है ना। आप कुछ भी बोलो, आप अगर बोलेंगे ये मुसलमान लड़का है, वो 2 मुसलमान लड़के हैं, ठीक है ना। ये 10 मुसलमान लड़के हैं, वो 10,000 मुसलमान लड़कियां हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये और वो, ये आपने याद रखना है। ये वो, दिस दैट, दीज दोज, इनको कहा जाएगा अस्माए इशारा, ठीक है जी। क्लियर हो गया पूरा। अब एक और पॉइंट याद रख लीजिए, अरबी जुबान के अंदर अस्माए इशारा के 10 सीगे आते हैं। कितने सीगे आते हैं? 10 सीगे आते हैं। 5 आते हैं इशारा करीब के लिए और 5 आते हैं इशारा बाईद के लिए। इशारा करीब और इशारा बाईद। अब ये क्या चीज़ है, इसको पहले समझ लो। इशारा करीब से आप क्या समझते हैं? करीब आपको पता है ना, करीब हम कहते हैं जो नज़दीक हो, जो सामने हो। तो खुद ब खुद समझ में आ गया कि ये वो इशारे होंगे जो करीब के लिए होंगे। जैसे मैं कहूँगा ये कलम, ये किताब, ये मस्जिद, ये लड़की, ये मुसलमान, ये काफिर, ये दुकान, ये सड़क, ये जगह, ठीक है ना। तो ये हम तब इस्तेमाल किया, यानी दिस एंड दीज, इनको कहा जाएगा इशारा करीब। क्लियर हो गया। और इशारा बाईद, बाईद हम कहते हैं जो दूर हो। दूर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर एक मस्जिद है, मैं कहूंगा ये मस्जिद खूबसूरत है। क्या कहा मैंने? ये मस्जिद खूबसूरत है, क्योंकि मस्जिद मेरे सामने है तो मैंने ये मस्जिद कहा। अब इसी के सीध में आगे 100 मीटर की दूरी पर दूसरी मस्जिद है। 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, लेकिन मैं उसको देख पा रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा कि ये मस्जिद खूबसूरत है, तब मैं कहूंगा वो मस्जिद भी खूबसूरत है, क्योंकि वो थोड़ी सी दूर है मुझसे। अगर मैं ये मस्जिद उसको भी कहूंगा तो ये सूट नहीं करेगा। तो यहां पर क्या है? ये मस्जिद खूबसूरत है, वो मस्जिद भी खूबसूरत है। तो इसी को कहा जाता है बाईद। बाईद का मतलब होता है जो थोड़ा सा दूर हो। जैसे मैं कहूंगा वो दरवाजा खुला है, वो 2 खिड़कियां खुली हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने समझना है, यानी दैट एंड दोज, दैट दोज। और करीब के अंदर क्या आएगा? दिस एंड दीज। और बाईद के लिए दैट एंड दोज। बस ये आपने याद रखना है। तो करीब के लिए 5 सीगे हैं और बाईद के लिए 5 सीगे हैं। तो पहले हम यहां पर जो है इशारा करीब के 5 सीगों को जानेंगे। जैसे मुझे कहना हो ये एक लड़का, इसके लिए क्या आएगा? हादा। अब देखिए, यहां पर मैंने कहा ये एक लड़का। मैंने एक लड़का क्यों साथ में कहा? ताकि आपको इसका जेंडर भी पता चले, इसका नंबर भी पता चले। वरना अगर मैं कहूंगा ना ये, आपको इसी तरीके से समझना है, लेकिन इस तरीके से समझाया नहीं जाता, बल्कि आपको जेंडर और नंबर बताया जाता है, ठीक है ना।
तो ये एक लड़का मैं साथ में बता रहा हूं ना, ताकि आपको जेंडर और नंबर पता चले, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं कहूं ये एक लड़का, इसके लिए आता है हादा। क्या आता है? हादा। अब अगर मैं कहूं ये दो लड़के, इसके लिए आता है हादानी। क्या आता है? हादानी। और अब अगर मैं कहूं ये सब लड़के, तो इसके लिए आएगा हाउलाई। हाउलाई। खत्म हो गया। तो ये था मुज़क्कर के लिए। अब चलिए मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए ही लेकिन इशारे करीब में। जैसे मुझे कहना हो ये एक लड़की, इसके लिए आएगा हादिही। क्या आएगा? हादिही। अब अगर मुझे कहना हो ये दो लड़कियां मुअन्नस, तो क्या आएगा? हातानी। क्या आएगा? हातानी। अब अगर मुझे कहना हो ये सब लड़कियां, तो आएगा हाउलाई। अब देख लीजिए जमा के अंदर हाउलाई एक ही सिगा आता है, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये थे हमारे इशारे करीब के 5 सिगे। मुज़क्कर के लिए क्या है? हादा एक के लिए, हादानी दो के लिए, हाउलाई सब के लिए। लड़कियों के लिए क्या आएगा? हादिही एक लड़की, हातानी दो लड़कियां, हाउलाई बहुत सारी लड़कियां, ठीक है ना। तो ये मैं आपको जेंडर बता रहा हूं। खत्म होगी बात। अब चलिए इशारा बाईद की तरफ। इशारा बाईद से मुराद यानी जो दूर हो, जो दूर की तरफ हम इशारा करते हैं, यानी दैट एंड दोज, ठीक है ना, वो। तो वो एक के लिए क्या आएगा? वो एक मर्द के लिए क्या आएगा? ज़ालिका। क्या आएगा? ज़ालिका। वो दो मर्द, इसके लिए क्या आएगा? ज़ानिका। क्या आएगा? ज़ानिका। अब लाम की जगह जो है नून है, ज़ानिका दो के लिए। और अब अगर हम कहें वो सब लड़के, तो उसके लिए आएगा उलाइका। क्या आएगा? उलाइका। खत्म हो गया। तो ये था मुज़क्कर। अच्छा अब मुअन्नस की तरफ चले। वो एक लड़की, इसके लिए आएगा तिलका। क्या आएगा? तिलका। वो दो लड़कियां, तानिका। तानिका। और वो सब लड़कियां, तो आएगा उलाइका। अब इसमें भी देख लीजिए जमा के अंदर क्या कौन सा सिगा आया? उलाइका। उलाइका जो है ये मुज़क्कर के लिए भी आता है और मुअन्नस के लिए भी आता है, लेकिन इशारा बाईद के अंदर, ठीक है ना। 5 सिगे इसके अंदर भी आ गए। ज़ालिका वो एक लड़का, ज़ानिका वो दो लड़के, उलाइका वो सब लड़के यानी वो सब मर्द, ठीक है ना। इसके बाद तिलका वो एक लड़की, तानिका वो दो लड़कियां और उलाइका वो सब लड़कियां। तो इस तरीके से जो है हमारे ये 10 सिगे आ गए, 5 करीब के, 5 बाईद के, ठीक है ना। क्या? हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो इस तरीके से जो है आपने ये 10 सिगे याद करने हैं। इनको आपने अच्छे से पहले समझना है, इनका जेंडर भी समझना है, इनका नंबर भी आपने समझना है। तो इंशाल्लाह फिर आपको आगे चलकर जो है आसानी होगी। और याद रखिए ये जो हमने अस्माए इशारा पढ़े, ये सारे के सारे हालत रफ़ा में हैं, क्योंकि हमने अभी जो है हालत नस्ब और जर को नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि हम मुब्तदा और ख़बर को बना रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है जुमला इस्मिया। तो अभी हमारी ज़रूरत जो है वो है हालत रफ़ा की, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुब्तदा और ख़बर हमेशा क्या होते हैं? मरफू होते हैं। तो हमने अस्माए इशारा भी वही लाने हैं जो हालत रफ़ा में होंगे, जो मरफू होंगे। अब रही बात नस्ब और जर की, उसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारे आगे के टॉपिक्स आएंगे उनमें जो है उनको हम ले लेंगे साथ में। लेकिन फ़िलहाल आपने याद रखना है ये हालत रफ़ा वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक इसम लूँगा और उस एक इसम से जो है हम इंशाल्लाह क्या करेंगे? मुब्तदा और ख़बर को बनाएंगे। फिर आखिर में मैं आपको 2 इसम दूंगा, उनसे आपने खुद बनाने इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है कल वाली क्लास में हम बाज़ाब्ता इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको जो है ना अभी सारे जुमले नहीं बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि पहले आप इस चार्ट को याद कर लो, पहले आप अस्माए इशारा को याद कर लो, जेंडर को भी देखो और नंबर्स को भी देखो। क्योंकि जब आपके जहन में ये पूरे बैठ जाएंगे फिर आप आसानी से जो है आंख बंद करके जो है जुमले बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको जुमले बता दूंगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले आप इनको समझो और ख़ुद आपने कलम चलाना है, ठीक है इंशाल्लाह। चले अब हम लेंगे मुस्लिमुन, ठीक है ना। मुस्लिमुन एक इसम है ना, तो हम इसको लेंगे और इसी को जो है इस चार्ट में घुमाएंगे, इशारा करीब के अंदर भी और इशारा बाईद के अंदर भी, ठीक है जी। जैसे मुझे कहना हो ये एक मुसलमान है, ये एक लड़का मुसलमान है, तो क्या कहेंगे? हादा मुस्लिमुन। क्या कहेंगे? हादा मुस्लिमुन। अब अगर मैं कहूं ये 2 लड़के मुसलमान हैं, तो क्या आएगा? हादानी मुस्लिमानी, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं ये सब लड़के मुसलमान हैं, ये सब लड़के, ये सब लड़के, ये से आपने क्या समझना है कि ये इशारा करीब है। अगर मैं वो कहूंगा तो ये बाईद है, इसका खास ख्याल रखना है।
ये सब लड़के मुसलमान हैं, तो क्या आएगा, हाउलाई मुस्लिमूना। खत्म हो गया। अब चलिए मुअन्नस की तरफ, मुअन्नस के अंदर ही लेकिन करीब, ठीक है ना। ये एक लड़की मुसलमान है, हादिही मुस्लिमतुन, हादिही मुस्लिमतुन। ये दो लड़कियां मुसलमान हैं, हातानी मुस्लिमतानी, हातानी मुस्लिमतानी। ये सब लड़कियां मुसलमान हैं, तो क्या आएगा, हाउलाई मुस्लिमातुन। ठीक है जी, ये था इशारा करीब। अब चलिए इशारा बाईद की तरफ, यानी जो दूर हो। जैसे मैं कहूं वो एक लड़का मुसलमान है, ज़ालिका मुस्लिमुन, ज़ालिका मुस्लिमुन, वो एक लड़का मुसलमान है। वो दो लड़के मुसलमान है, ज़ानिका मुस्लिमानी, ज़ानिका मुस्लिमानी। वो सब लड़के मुसलमान हैं, उलाइका मुस्लिमूना, उलाइका मुस्लिमूना। ठीक है जी, ये था मुज़क्कर। अब चलिए मुअन्नस की तरफ। अब अगर मैं कहूं वो एक लड़की मुसलमान है, तिलका मुस्लिमतुन, तिलका मुस्लिमतुन। पूरा समझो, वो एक लड़की मुसलमान है, लड़की कहा मैंने, तिलका मुस्लिमतुन। वो दो लड़कियां मुसलमान हैं, वो दो लड़कियां मुसलमान हैं। वो कह रहा हूं ना, तो ये बाईद है, ये आपने समझना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो है ना आपको टफ लगेगा, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको ये टफ लगेगा, लेकिन थोड़ी ही मेहनत के बाद, थोड़ी ही कोशिश के बाद इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। वो दो लड़कियां मुसलमान हैं, तो क्या आएगा, तानी का मुस्लिमतानी। अच्छा, अब वो सब लड़कियां मुसलमान हैं, वो सब लड़कियां मुसलमान हैं, उलाई का मुस्लिमातुन। खत्म होगी बात। तो हमने एक मुस्लिमुन को लिया और मुब्तदा और खबर को बना दिया, ठीक है ना। अब मुब्तदा और खबर के हवाले से वो चार बातें याद है ना, क्या क्या। सबसे पहली बात कि मुब्तदा और खबर जो है दोनों हमेशा मरफू होते हैं, ठीक है जी, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने जाना कि जिन्स के एतबार से जो है मुब्तदा और खबर जो है उनके अंदर मुताबिकत हुआ करती है, ठीक है ना। और अदद के एतबार से भी जो है मुब्तदा और खबर के अंदर मुताबिकत हुआ करती है। और आखिर वाला पॉइंट क्या है कि मुब्तदा अमूमन मारिफा हुआ करता है और ख़बर अमूमन नकिरा हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको बार बार बताए हैं, इनको आपने सामने रखना है और मुब्तदा और ख़बर को बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, दोनों हमेशा मरफू होते हैं। तो ये जो हम अस्मा इशारा पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे हालत रफ़ा में है, यानी मरफू है। तो अब हमने खबर जो लाई, जैसे हादा मुस्लिमुन, हादा भी यहाँ पर हालत रफ़ा में है और मुस्लिमुन भी हालत रफ़ा में है, ठीक है ना। उसके बाद हमने जाना कि जिन्स के एतबार से भी मुताबिकत है। अब यहाँ पर हादा जो है ये मुज़क्कर है, तो मुस्लिमुन भी मुज़क्कर लाया। अब अगर होता हाजी ही मुस्लिमतुन, तो हाजी ही मुअन्नस है, तो मुस्लिमतुन हमने मुअन्नस ही लाया, मुताबिकत है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अदद के एतबार से भी क्या होगी, मुताबिकत होगी। हादा के लिए मुस्लिमुन आया, अगर हादानी होता, दो है ना, हादानी के लिए मुस्लिमानी, और हाउलाई तीन से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा, हाउलाई मुस्लिमूना, तो मुताबिकत है। और चौथा पॉइंट क्या है कि मुब्तदा अमूमन मारिफा हुआ करता है और ख़बर अमूमन नकिरा हुआ करती है, ठीक है ना। अब हादा मुस्लिमुन, मुस्लिमुन जो है ये नकिरा है, ख़बर नकिरा है, और हादा जो है ये मारिफा है। कैसे मारिफा है, क्योंकि अस्माए इशारा जो हैं ये क्या है भाई, ये मारिफा की अक़साम में से है, तो हम इसको मारिफा कहते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये मुब्तदा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये मारिफा है। तो हमारी वो चार पॉइंट्स पर फिट हो गए, तो हमारा जुमला आसानी से जो है बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। अब आपने जो है ऐसे ही जुमले बनाने हैं। मैं आपको दो वर्ड्स दे रहा हूँ, एक आबिदुन और सालिहुन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आबिदुन और सालिहुन, इनको आपने इसी तरीके से जो है इस चार्ट में घुमाना है, जैसे हमने मुस्लिमुन को बनाया, ठीक है ना। जैसे सालिहुन है ना, हादा सालिहुन, हादानी सालिहानी, हाउलाई सालिहुना, इसी तरीके से जो है आपने मुब्तदा और ख़बर को बनाना है, उन चार बातों को याद रखना है, ठीक है ना। फिलहाल आपने इनको बनाना है। अब रही बात चीज़ों के नाम, ठीक है ना, जैसे चीज़ों के नाम है कलमुन, किताबुन, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है गैर आकिल है। और एक और ख़ास पॉइंट है यहाँ पर जो इंशाल्लाह मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। क्योंकि आज मैं पहले आपको खाली यहाँ पर ये टाइम दे रहा हूँ कि आप इस चार्ट को पहले समझ लो, पहले आप जेंडर और नंबर और इन तमाम इशारे करीब और बाइद को पहले समझ लो, इस चार्ट को पहले याद कर लो, ताकि आपको फिर आगे आसानी हो। क्योंकि कल वाली क्लास में हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, जुमले बनाएंगे और हम चीज़ों के नाम भी लाएंगे इनके साथ। और हमने उसमें एक और बात जाननी है कि मखलूक़ात की दो तकसीम होती है अरबी ज़ुबान के अंदर, एक होता है आकिल और दूसरा होता है गैर आकिल। और गैर आकिल की जो जमा होती है वो उसके लिए जो है वाहिद मुअन्नस का सीगा आता है, ठीक है ना।
जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा लाया जाएगा पहले, तो वो एक अलग बात आ गई यहाँ पर। अगर मैं उसको इसके साथ जोड़ दूंगा तो ये क्लास लंबी हो जाएगी और आपका असल मकसद जो है यहाँ पर इस चार्ट को समझना वो रह जाएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि सालिहुन और आबिदुन इन दो अस्मा को ले लीजिए और इनको जो है इसी चार्ट में घुमा लीजिए और इंशाल्लाह आप मुब्तदा और ख़बर जो है इन दोनों से बना लीजिए, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। कल हम इंशाल्लाह बाज़ाब्ता जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आराम से जो है हर एक चीज़ को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।